दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद की, जिसके 3 चरणों में होती है कुंभ राशि और एक चरण चौथे चरण में होती है मीन राशि। तो कुंभ और मीन राशि वालों जो पूर्वा नक्षत्र के उदित होने पर जन्मे हैं, अगस्त से दिसंबर तक कैसा फल कथन रहेगा ये बताएगा सर्वतोभद्र चक्र, जिसे त्रिलोक दीपक कहते हैं। और यहाँ पे वेद होता है, वेद का मतलब पिन करना होता है, उसके आधार पे फल कथन होते हैं। 81 खानों की ये कुंडली होती है, जिसमें मुख्य रूप से नक्षत्र होते हैं और पंचक होते हैं। ये बना है पूर्वा भाद्रपद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने यहाँ 8 लिखे हैं, पंचक तो 5 ही होते हैं, तो 8 क्यों लिखे? 2 राशियां होती हैं, तो ये मीन के लिए अलग 5 है, कुंभ के लिए 5 हैं, इसलिए ये 8 आपको दिख रहे हैं। अलग अलग राशियों को भेदित करके अलग अलग चरणों को प्रभावित करते हैं। नक्षत्र जो है पहला पंचक होता है, पूर्वा भाद्रपद है आज हम, ये आकाश तत्व को दर्शाता है। और आकाश तत्व का मतलब सुपर पावर, ईश्वर, जिससे हम जुड़ के अपने बाकी चारों तत्वों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अक्षर अग्नि तत्व बताता है, स्वर वायु तत्व दर्शाता है, तिथि जल तत्व रहती है और राशि पृथ्वी तत्व रहता है। और जल तत्व को समझ लें कि हमारे शरीर में और हमारी पृथ्वी पर 70% से अधिक जल होता है, तो जल तत्व प्रभावित होता है तो भी हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। परंतु यदि आकाश तत्व को संतुलित कर लिया जाए तो बाकी चारों तत्वों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और ज्योतिषी अवधारणा में जो रेमेडी बताई जाती हैं वो आकाश तत्व के लिए ही बताई जाती हैं, ईश्वर के शरण में, ईश्वर का अनुसरण, कुछ मंत्र वगैरह। तो चलिए हम बात करते हैं आपके अगस्त से लेके दिसंबर तक की फल कथन की। तो सबसे पहले हम शनि महाराज की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा एक नक्षत्र में रुकते हैं और उत्तरा भाद्रपद में शनि महाराज हैं और पूरे साल मतलब दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो अब हम शनि महाराज का वेद देखो तो ये इनका सीधे चलने में मार्गी में वेद है, जिससे आप रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। परंतु 13 जुलाई से 28 नवंबर, डेट ध्यान देना, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये बकरी हो जाएंगे और ये वाला वेद खत्म हो जाएगा और ये वाला वेद इनका प्रारंभ हो जाएगा। तो आप देखिए अक्षर को भेदित कर रहे हैं और अक्षर को भेदित कर रहे हैं, अग्नि तत्व को प्रभावित कर रहे हैं, विचारों में उत्तेजना, भ्रम वगैरह ये देते हैं। माँ सरस्वती की आराधना करके इन्हें ठीक किया जा सकता है। शंकर भगवान से भी और पीपल के पेड़ की सेवा से भी ठीक किया जा सकता है। परंतु प्रभावित हो रहे हैं केवल पहले और दूसरे चरण, तीसरे और चौथे चरण वाले जो जातक हैं नक्षत्र में, उन्हें साल भर शनि महाराज रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो वो खुश भी हो सकते हैं। वो खुश तो पहले दूसरे भी हो सकते हैं कि राहु वेद करके आपसे कह रहे हैं कि कुछ भक्ति हो जाए, तो करिए। चलिए अब हम बात करते हैं राहु महाराज की। ये भी साल भर एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं और वो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। आपके नक्षत्र में राहु है तो कहीं ना कहीं राहु बत व्यवहार आपके दिमाग में आएगा। तो झूठ मत बोलना, भ्रम वास्तविकता को तलाश कर दूर कर लेना। और फिर जब इनके वेद की बात करते हैं तो 3 वेद होते हैं। एक वेद पुनर्वसु पे हो रहा है, एक वेद उत्तराषाढ़ा पे हो रहा है और एक वेद चित्रा पे हो रहा है। बीच के वेदित नहीं होंगे सम्मुख वेद में, परंतु इस वाले वेद में तीसरे और चौथे चरण का दा प्रभावित हो रहा है। तो साल भर राहु महाराज तीसरे और चौथे चरण को प्रभावित करेंगे। तो मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, माँ सरस्वती की आराधना करना है, शिव जी की आराधना करना है, पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दीपक लगाते रहना है, तो ये ठीक होते हैं। नहीं तो एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ जो आपको पता है पहले से, बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे, एक माला रोज कर लो तो राहु शनि दोनों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। परंतु विश्वायकम फलदायकम आपको विश्वास के साथ करना पड़ेगा। देखिए खाना
बिना सोचे बिना ध्यान दिए खाते हैं तो भी पेट भरता है, परंतु स्वाद नहीं आता, और हमें स्वाद चाहिए तो खाने पे ध्यान दे के खाना पड़ेगा। मोबाइल और टीवी देख के खाना खाना मतलब बिना स्वाद के केवल पेट में, मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें खाने की खराब हो जाती हैं। चलिए अब हम गुरु महाराज की बात करते हैं। गुरु आद्रा में हैं और 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आद्रा में हैं तो भी आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और पुनर्वसु में हैं तो भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो गुरु का प्रभाव अच्छा होता है। यदि आपके किसी पंचक को गुरु बेचते तो मैं कहता कि आपको गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, जो कि नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो क्या बुरा होगा? नहीं होगा। आपके पास जो पहले से ज्ञान है, जो आपके पास पहले से गुरु तत्व है, उसका आप संपूर्ण उपयोग करिए। मतलब जो संचित चीजें हैं उनका उपयोग करिए। गुरु अच्छा और बुरा दोनों नहीं कर रहे हैं। आपके कर्म, आपके धर्म आपको इस अवधि में फायदा या लाभ देंगे। चलिए गुरु महाराज के बाद गुरु महाराज भी फिर पुनर्वसु में ही साल भर रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य महाराज, ग्रहों के देवता। जल्दी जल्दी नक्षत्र बदलते हैं, 13 साढ़े 13 दिन में अपना नक्षत्र बदल लेते हैं। तो जब पुष्य और अश्लेषा में रहेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि सूर्य महाराज रहेंगे, दोनों स्थिति में देखिए ये 20 जुलाई से 16 अगस्त है, 20 जुलाई से 16 अगस्त। तो जब पुष्य में रहेंगे तो फिर मीन राशि को भेद रहे हैं, चौथे चरण को भेद रहे हैं, और पहले और दूसरे चरण को भी भेद कर रहे हैं। तो सूर्य महाराज का भेद अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तो ऑफिसर क्लास, उच्च वर्ग, राजनीतिक लोगों से वाद विवाद करने से बचेंगे तो सूर्य महाराज आशीर्वाद दे देंगे। तो अपने कर्मों पे कंट्रोल करने की जानकारी दे रहे हैं सूर्य महाराज, विशेषकर मीन राशि के लिए। हालांकि पहले और दूसरे चरण को भी प्रभावित कर रहे हैं, तीसरा चरण मुक्त है। और अश्लेषा की यदि बात करें तो ये देखिए कुंभ को भी प्रभावित करने लगे हैं। तो आप अश्लेषा नक्षत्र में भी सूर्य महाराज रहेंगे तो आपका भेद करेंगे। तो हमने क्या बोला? सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। फिर ये आ गए हस्त नक्षत्र में और चित्रा नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र में क्या कर रहे हैं? केवल 3 चरण को भेदित कर रहे हैं। और चित्रा नक्षत्र में सूर्य सम्मुख भेद से पूर्वा भाद्रपद आपके आकाश तत्व को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 27 सितंबर से 21 अक्टूबर तक यहाँ दोनों में रहेंगे। 27 सितंबर से 21 अक्टूबर तक। तो देखिए नक्षत्र भेद हो रहा है तो सब भेदित हो रहा है, बाकी यहाँ केवल तीसरे चरण भेदित हो रहे हैं। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र कर रहे हैं, सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, आप अपने अधिकारियों से अच्छे से बात कर रहे हैं, आप राजनीतिक लोगों से भी संबंध ठीक बनाए हुए हैं। तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, फल मिलेगा, फायदा मिलेगा। ऑफिसर वर्ग से इस दौरान यदि आप अच्छे संबंध बनाते हैं तो निश्चित ही आपका नेम और फेम दोनों बढ़ेगा। तो सूर्य महाराज अच्छे बुरे दोनों होते हैं। चलिए, वो कहते हैं ना कि घोड़े की अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों ही बुरी होती, परंतु घोड़े की सवारी तो अच्छी होती है ना। तो फैक्ट है कि घोड़े पे सवारी करना है आपको। फिर ये अनुराधा नक्षत्र में आएंगे 19 अक्टूबर से 2 सितंबर। यहाँ पे मैंने 21 अक्टूबर की जगह यहाँ पे थोड़ा सा गलत डेट लिख दी थी। तो यहाँ पे ये डेट जो लिखनी है हमें 3 अक्टूबर लिखनी है, 19 की जगह 3 अक्टूबर ये लिखनी है, 30 नहीं 3 अक्टूबर। अक्टूबर ऐसा होता है। अब आपके अनुराधा नक्षत्र में आ गए 19 अक्टूबर से 2 दिसंबर, 19 अक्टूबर से 2 दिसंबर। और 19 अक्टूबर से 2 दिसंबर में आके ये स्थिति को भेद कर रहे हैं। केवल पहले, दूसरे और तीसरे चरण को भेद कर रहे हैं। और फिर अनुराधा से ज्येष्ठा में, ज्येष्ठा से मूल में। मतलब 19 अक्टूबर के बाद पूरे दिसंबर तक ज्येष्ठा में रहेंगे तो भी भेद करेंगे, और मूल में रहेंगे तो भी भेद करेंगे। तो ये पूरा भेदित कर रहा है 19 अक्टूबर से पूरे दिसंबर। 2 दिसंबर नहीं, इन तीनों नक्षत्रों में जब सूर्य गमन करेंगे तो तीनों नक्षत्र में आपको भेदित कर रहे हैं, तो आप फायदा ले सकते हो। अब सूर्य भगवान के बाद जो हम अगली बात करने वाले हैं वो बात किसकी? मंगल। तो मंगल थोड़े से ज्यादा क्रूर माने गए हैं सर्वतोभद्र चक्र में। और मंगल का भेद आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है? आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है,
कर्म को प्रभावित करता है। आप उत्तेजना के शिकार हो सकते हैं, आप वाहन वगैरह तेज चला के एक्सीडेंट कर सकते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो इसे शांत रखने के लिए आप हनुमान जी का चालीसा, हनुमान जी की आराधना करिए तो आपको आनंद प्राप्त होगा। तो मंगल है कहाँ? मंगल है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और ये केवल एक तरफा वेद करते हैं क्योंकि अभी सीधे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्त में 14 अगस्त से 3 सितंबर, 14 अगस्त से 3 सितंबर ये हस्त में रहेंगे और केवल 3 चरणों को प्रभावित करेंगे। हनुमान चालीसा करना शुरू कर देना, तीनों चरण 14 अगस्त से 3 सितंबर। इससे पहले मंगल आपके पक्ष में है। फिर हस्त के बाद ये अनुराधा में आएंगे 1 नवंबर से 20 नवंबर। बीच की तिथि क्या है? आपके लिए राहत की तिथि है, अच्छी तिथि है, अच्छा कर लेना। और जब अनुराधा में आएंगे तो अभी पहले, दूसरे और तीसरे चरण को ये प्रभावित कर रहे हैं। अभी चौथा चरण यानी मीन राशि मंगल रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं 20 नवंबर से। फिर अनुराधा से ज्येष्ठा में आएंगे 20 नवंबर से 8 दिसंबर। ये हैं 20 नवंबर से 8 दिसंबर। यहाँ ज्येष्ठा में है तो ज्येष्ठा में आने के बाद भी आप चौथे चरण को यानी मीन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और 8 दिसंबर से 25 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले हैं। 25 दिसंबर तक कुंभ राशि और सबको प्रभावित कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का आप जप कर रहे हो, अच्छा फल प्राप्त आपको हो रहा है। चलिए अब हम अच्छे वेद की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध भी जल्दी जल्दी अपने नक्षत्र परिवर्तित करते हैं तो उनका तो आशीर्वाद रहता है, उन्हें बड़ा शुभ ग्रह माना गया है सर्वतोभद्र चक्र में, और होते भी हैं। बस बुध की समस्या क्या है? बुध की समस्या ये है कि क्रूर ग्रह के साथ बैठ के थोड़ी क्रूरता प्रदर्शित करने लगते हैं, परंतु अभी कोई समस्या हमें ऐसी ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे एक बड़ी चीज़ मिस है, चंद्रमा। तो सबसे प्रतिदिन प्रति घंटे का जो भविष्य फल सर्वतोभद्र चक्र बताता है उसमें चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर दिन नक्षत्र बदलता है और वही हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता। परंतु यदि उसकी बात मैं 5 महीने की करने लगूँ तो फिर 7-8 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं 2 तारीख से क्लास ले रहा हूँ तो उसमें ये सब चीज़ें समझाने वाला। चलिए हम यहाँ पे शुक्र की बात पहले कर लेते हैं। शुक्र हस्त में 17 से 27 अक्टूबर, यहाँ से यहाँ तक चले कुछ नहीं दे रहे, और जब ये हस्त में आएंगे 17 से 27 अक्टूबर तो हस्त में आके पहले 3 चरणों को शुक्र महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्र महाराज का आशीर्वाद अपन इस कलर से कर लेते हैं। फिर हस्त में आने के बाद अनुराधा से मूल, अनुराधा से पूरे मूल, और यहाँ पे अनुराधा में रहेंगे, फिर ज्येष्ठा में रहेंगे, फिर मूल में रहेंगे। और ये जो तिथि है ना, वो तिथि है 27 अक्टूबर से 29 दिसंबर। 27 अक्टूबर से 29 दिसंबर। और इस समय आपको जो मंगल का वेद हो रहा था, गुरु महाराज उस वेद की तीव्रता में कमी कर देंगे। तो उसके वेद का थोड़ा प्रभाव तो रहेगा, परंतु ये गुरु है ना, शुक्र भी तो गुरु होते हैं, तो ये उसके वेद में कमी करके आपको सौभाग्य, सुख, निर्भयता, स्वास्थ्य लाभ और लाभ देने वाले हैं। तो खुश होने वाली बात है। कर्म महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सब ग्रह और नक्षत्र जागृत होते हैं कर्म से। तो चलिए ये तो आपको बड़ा आशीर्वाद शुक्र महाराज का प्राप्त हो गया, तो आपकी तो बहुत सी समस्याएं हल हो गई। और अब शुक्र महाराज के बाद अगली बात करते हैं, वो है हमारे बुध, बुद्धि के ग्रह, अच्छे ग्रह, और आपको आशीर्वाद देने कब कब कैसे कैसे आ रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। बुध हस्त में रहेंगे 21 सितंबर से 28 सितंबर। अब हम बुध की बात कर रहे हैं। बुध हस्त में आएंगे यहाँ से चलते हुए, तो कहाँ से आ रहा है? 21 सितंबर से 28 सितंबर तक ही रहेंगे यहाँ पे हस्त में। हस्त में रह रहे हैं, हस्त में ये रह रहे हैं 21 सितंबर से 28 सितंबर। तो हस्त में रह के तीनों चरणों को, पहले, दूसरे, तीसरे चरण को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो पहले आप दुखी हो रहे थे कि मंगल भी भेज रहा है, दूसरों को नहीं भेज रहा, अब ये अकेले 3 चरणों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पहले 3 चरण वाले खुश हो सकते हैं। फिर ये आएंगे अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल।
अनुराधा ज्येष्ठा और मूल, अनुराधा ज्येष्ठा और मूल, ये बुध महाराज अनुराधा ज्येष्ठा और मूल में है 27 अक्टूबर से 29 दिसंबर। 27 अक्टूबर से 29 दिसंबर पूरे साल। मूल से कुंभ राशि, ज्येष्ठा से मीन राशि, अनुराधा से आपकी तिथि। तो ये पूरा बड़ा बड़ा पीरियड है जिसमें बुध महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कुंभ और मीन राशि के जातकों, आपके लिए ये साल अच्छा है। 5 महीने की बात कर रहे हैं। अच्छे कर्म और धर्म दोनों को अपनाओ तो सब कुछ अच्छा होगा। जय माता।